नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ज्ञान पुत्र मंथन। आज जो 8 फैसले के लिए दोबारा धरना उभरा था, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि सरपंच साहब नहीं आए हैं, उनका क्या कारण है। तो आज आपसे मुलाकात करवा रहे हैं सरदारपुरा बिक्का गांव की पंचायत के सरपंच साहब। सरपंच साहब, राम राम। राम राम जी। आप आज धरने में क्यों नहीं आए? धरने में मेरा स्वास्थ्य खराब होने का नहीं आ सका 2-3 दिन से जी और बाकी मैं इस मामले में 36 कौम के साथ ही हूँ जी और आगे भी साथ रहूंगा। जी, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ भी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग आपको भला बुरा भी कह रहे थे कि वो जानबूझ कर नहीं आ रहे हैं, ये वो, तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का नहीं आ सका, वो तो आप देख रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, ऐसे है कि कुछ मौका भी देखिए कि सरपंच साहब को कब हम नीचा दिखाएं या सरपंच साहब को कब हम ऐसी वार्तालाप के अंदर दूषित करें, यो भी कारण हो सकता है। अब आप रूबरू हो सर, ये देखो सरपंच साहब के वास्तव में दिक्कत थी, आने लायक नहीं थे। अगर आने लायक होते तो ये सरपंच कहीं छूटते नहीं है। अगर भविष्य में ऐसी घटना होती तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम समाज के साथ ही हैं, भविष्य में ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। ऐसी घटना हो तो उसका जोरदार विरोध करते हैं और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या आप बीमार थे लेकिन आपने घर बैठे प्रशासन से बात की? नहीं, मेरे को तो इस बात का पूरा पता भी नहीं था। बिल्कुल। और उस दिन पता लगा, उस दिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, बात करने के मैं लायक रहा भी नहीं था, इसी कारण मैं मंगा नहीं सका। बाकी 36 कौम के लिए, समाज के लिए, खरीदने के लिए जहाँ जरूरत होगी वहां हाजिर हूँगा। आपको लगता है कि जो अभी सरकार ने नियम बनाए उनकी पालना नहीं हो रही है, इस वजह से कटाई हो रही है, ये क्या कारण है? आप पूरे विस्तार से बताएं। सरकार कानून ला रही है, कानून को सरकार ने ढीला छोड़ रखा है। अभी नए विधान लाने की कह रहे हैं, नए विधान में कानून बनेगा तब तो सख्ती हो भी जाएगी। जब तक कानून नहीं बनता है तब तक बड़ी दिक्कत है। नहीं, जब तक कानून नहीं बनता है तब तक ये पेड़ों की कटाई रुकनी चाहिए। सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जी। तो साथियों, यही कारण था कि मेन ये बीमार हो गए थे, तो उस वजह से धरने में नहीं आ पाए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जानबूझकर जो है घर पर थे या आए नहीं थे। आपके सामने है, हाथों की सुई भी लगी हुई है, लेकिन कभी व्यक्ति की मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन पब्लिक क्या है, सीधी मजबूरी का फायदा उठाती है। और आगे आने वाले इलेक्शन का भी समय है, तो इससे मैं भी सभी 36 कौम से ये निवेदन भी करता हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा वो गलत लफ्ज निकाल करके और किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो सरपंच हो, संत हो, समाज के अंदर कोई भी हो, चाहे वो पत्रकार हो, मीडिया वाला, उसको उत्साहित नहीं करना चाहिए। उत्साहित होने के बाद में धरने के अंदर काफी हद तक क्या होता है कि विडंबना आती है। अब आप रोबू गवाह भी दिया है और आपके सामने सरपंच साहब बैठे भी हैं, तो आप इसका मौका मुआयना भी देख सकते हैं। वास्तव में वे धरने में आने के लायक नहीं थे और हमने बात भी की है, अगर धरने में आने के लायक होते तो एक आवाज के साथ वहां पे आते हैं, आने वाले समय भी आएंगे, नहीं चुकेंगे। अब जो आप प्रश्न कर रहे थे कि आने वाले समय में अगर ऐसा है कि पेड़ पौधे कटते रहे तो इसके प्रति क्या होगा। तो पर्यावरण एक ऐसी चीज है, अन्न के बगैर व्यक्ति 24 घंटे तक रह सकता है, जल के बगैर व्यक्ति कुछ ही घंटों तक रह सकता है, लेकिन श्वास के बगैर सरपंच साहब तो ना हो, विधायक एमएलए कोई भी मंत्री क्यों ना हो, इसलिए श्वास से कोई दूर नहीं है। एक जगह तुम जम्मेसर भगवान ने भी कहा है, क्या कहा है कि पवना रूप घिरे परमेश्वर, पवन के रूप में हर स्थान पे परमेश्वर विद्यमान है। आगे का जवाब बताएं। रोबुल करवा दिया है जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सरपंच साहब की हालत है, जो वहां पर पहुंचने जैसी थी नहीं, तो उसी वजह से नहीं आए। वो तो अदा कर रहे हैं कि वो धरना वहां पर स्थगित हो गया है, धरना जो है लगा नहीं है, वरना सरपंच साहब आते, बिल्कुल आते। आपके सामने ये कह रहे हैं इस बात को। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए उनका नाम राम राम।